हेलो दोस्तों, आज हम सिंपल मेजॉरिटी को समझेंगे। सिंपल मेजॉरिटी को फंक्शनल मेजॉरिटी या वर्किंग मेजॉरिटी भी बोलते हैं। जब संविधान में या किसी कानून में ये नहीं लिखा होता है कि कोई बिल किस मेजॉरिटी से पास किया जाएगा, तो यही समझा जाता है कि वो बिल फंक्शनल मेजॉरिटी या वर्किंग मेजॉरिटी या सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग +1। यहाँ पे प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब समझना जरूरी है। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं। जिस दिन वोट होना है उस दिन 45 मेंबर एब्सेंट रहे, तो मान लो 500 मेंबर प्रेजेंट हैं उस दिन। अब इन 500 मेंबर्स में 100 मेंबर एब्सटेन कर दिया, मतलब 500 मेंबर जो प्रेजेंट हैं, 100 मेंबर्स ने वोट नहीं डाला, तो 400 मेंबर वोट डालने वाले और प्रेजेंट हैं। मतलब 400 मेंबर वो हैं जो वोट डालने हैं और प्रेजेंट भी हैं। इस 400 मेंबर का 50% निकालेंगे और +1 कर देंगे, मतलब 201। लोकसभा में किसी बिल को अगर सिंपल मेजॉरिटी से पास कराना होगा तो कम से कम 201 वोट पड़ने चाहिए उस बिल के पक्ष में, तभी वो पास हो पाएगा। अब देख लेते हैं सिंपल मेजॉरिटी का यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो सिंपल मेजॉरिटी का यूज़ सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल में किया जाता है, फाइनेंशियल बिल में किया जाता है और मनी बिल में किया जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन में किया जाता है, कॉन्फिडेंस मोशन में किया जाता है, एडजर्नमेंट मोशन में किया जाता है और सेंसर मोशन में किया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट का जब रिमूवल करना हो तो जो बिल जाएगा लोकसभा में, वहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी का उपयोग किया जाएगा, और जब यही बिल राज्यसभा में जाएगा तो वहाँ पे इफेक्टिव मेजॉरिटी का प्रयोग किया जाएगा। यह ध्यान देने वाली बात है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जब इम्पोज करना हो तो यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी का उपयोग किया जाता है। प्रेसिडेंट रूल लगाना हो तो सिंपल मेजॉरिटी का उपयोग किया जाता है। डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का जब इलेक्शन किया जाना होता है तब सिंपल मेजॉरिटी का उपयोग किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 368 के अंतर्गत भी सिंपल मेजॉरिटी का उपयोग किया जाता है। मतलब जब संविधान संशोधन होना होता है आर्टिकल 368 के अंतर्गत, तो स्टेट को रेटिफाइड करके देना होता है, और ये स्टेट सिंपल मेजॉरिटी में बिल को पास करके रेटिफाइड करके देते हैं।